शुरू करेंगे नर्व्स ऑफ लोअर लिम्ब। तो सबसे पहले मैं मेन बताता हूँ कि कौन किसको सप्लाई करता है। तो ये मेरा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, ये वाला, ठीक है। और इसके पीछे क्या होगा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सप्लाई करता है, फीमोरल नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। तो लिख देते हैं फीमोरल नर्व, ठीक है। यहाँ पे भी फीमोरल नर्व सप्लाई करेगी। उसके बाद क्या होता है, मेरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सियाटिक नर्व सप्लाई करती है, सियाटिक नर्व, और इसको भी सियाटिक नर्व, ठीक है। तो मैंने येलो कलर से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट दिखाया है और डॉटेड इसलिए बना दिया है कि जिससे पोस्टीरियर वाला व्यू दिख जाए, ठीक है। उसके बाद थाई में क्या होता है, मीडियल रीजन होता है, ठीक है। और लेग में क्या होता है, मेरा लेटरल रीजन रहता है। तो मीडियल रीजन बना दिया, देख मैंने। यहाँ पे कौन सप्लाई करती है, यहाँ पे करती है मेरी ऑब्टूरेटर नर्व, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लेग्स पे। लेग्स पे जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है वो उसको कौन सप्लाई करता है, उसको करता है डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है। इधर भी डीप पेरोनियल नर्व लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, मेरा लेटरल कंपार्टमेंट रहता है, तो लेटरल कंपार्टमेंट बना देते हैं। इसको कौन सप्लाई करता है, लेटरल कंपार्टमेंट को हमारे लेटरल, ओके, लेटरल को करते देता है सुपीरियर पेरोनियल नर्व। यहाँ पे लिख देते हैं सुपीरियर पेरोनियल नर्व। उसके बाद क्या होता है, इसका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को कौन सप्लाई करेगा, मेरे लेग के, तो इसको करता है टीबियल नर्व, टीबियल नर्व, ठीक है। इसको भी डॉट से बना देते हैं जिससे कि पता चल जाए। अब देख, बेसिक नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो ये मेरा लेग थाई है, तो इसमें जो मेरा एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसमें कौन कौन सी मसल्स आती हैं। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट जो होता है थाई का, उसमें कौन सी मसल्स आती हैं, तो उसमें आती हैं मेरी वास्टैलिस, वास्टस, मीडियलिस, लेटरलिस, इंटरमीडियलिस, ठीक है। रेक्टस फीमोरिस, साथ में मेरा सार्टोरियस, ठीक है। तो ये आ गई मेरी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की। इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रीसेप्स बोलते हैं, क्वाड्रेटस नहीं बोलते, क्योंकि क्वाड्री QUADRICEPS, ठीक है। क्वाड्रीसेप्स मसल्स क्यों बोलते हैं, जैसे ट्राइसेप्स होती है तो उसमें कितने आते हैं, उसमें हमारे 3 हेड होते हैं ना, इस तरह से। तो यहाँ पे मेरी 4 मसल्स को क्वाड्रीसेप्स मसल बोल देते हैं, ठीक है। और बैक में कौन सी आती है मेरी, बैक में आती है मेरी हैमस्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स। हैमस्ट्रिंग मसल्स में कौन कौन सी रहती हैं मेरी, बताओ। सबसे पहले आ जाएगी मेरी बाइसेप्स फीमोरिस। अब जो बाइसेप्स फीमोरिस है ना, उसकी डुअल सप्लाई रहती है, वो बाद में बताता हूँ। बाइसेप्स फीमोरिस के बाद कौन सी आती है मेरी, कौन सी आती है बाइसेप्स फीमोरिस के बाद, उसके बाद बताता हूँ थोड़ी देर में बाइसेप्स फीमोरिस का। फिर बाइसेप्स फीमोरिस के बाद आ जाती है मेरी सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, साथ में सेमी टेंडिनोसिस, ठीक है। सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडिनोसिस, और साथ में अडक्टर मैग्नस। अब जो मेरा ये रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, उसमें भी मेरी अडक्टर लॉन्गस आती है। अडक्टर लॉन्गस इतनी बड़ी होती है, ठीक है। तो उसकी डुअल सप्लाई हो गई अडक्टर लॉन्गस की, सॉरी मैग्नस की। कैसे कि मेरा ऑब्टूरेटर नर्व भी सप्लाई कर रही है, अगर वो मेरा मीडियल कंपार्टमेंट में आ रही है, और अगर वो मेरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आएगी तो उसे कौन सप्लाई करेगी, सियाटिक नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। साथ में अडक्टर के और बच्चे आते हैं, जैसे अडक्टर लॉन्गस, ठीक है, अडक्टर ब्रेविस, ठीक है, साथ में ग्रेसेलिस और पैक्टिनियस, ठीक है। अब आते हैं डीप पेरोनियल नर्व। जो डीप पेरोनियल नर्व रहती है वो पोप्लिटियल नर्व की ही एक सब डिवीज़न रहती है। ऐसे ही मेरा सुपीरियर पेरोनियल नर्व भी मेरा पोप्लिटियल नर्व की ही सब डिवीज़न रहेगी, ठीक है। अबे नहीं, सॉरी, पोप्लिटियल नर्व नहीं, सियाटिक नर्व की। तो क्या होता है, मेरा सियाटिक नर्व है, जैसे ये सियाटिक नर्व है,
उसमें दो डिवीज़न रहेंगी, एक होगी डीप पेरोनियल नर्व और एक रहेगी मेरी कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। तो डीप पेरोनियल नर्व मेरा एंटीरियर डिवीज़न ऑफ लेग को सप्लाई देगी। तो इसमें कौन कौन सी मसल्स आ जाएंगी मेरा एंटीरियर डिवीज़न ऑफ लेग में? सबसे पहले आती है इसमें एक लॉन्गस होती है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। पर तो लिखते हैं टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस एंटीरियर, साथ में एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, साथ में एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, फिर पैक्टिनियस पेरोनियस टेरेटियस और साथ में एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, ठीक है। अभी जो एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस है ना, इसको देख सप्लाई कौन देता है? इसको सप्लाई देता है मेरा डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा एंटीरियर डिवीज़न ऑफ लेग में आ जाता है। उसके बाद आते हैं लेटरल डिवीज़न ऑफ लेग पे। तो लेटरल डिवीज़न ऑफ लेग में दो ही मसल्स आती हैं। कौन कौन सी आती है मेरी? एक आती है लॉन्गस, तो दूसरी आती है ब्रेविस, और उनका नाम क्या होगा? पेरोनियस। देख पेरोनियस क्यों आता है बताता हूँ भाई। पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस। तो जो ब्रेविस, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे मेरा फीबुला प्रेजेंट रहती है, ठीक है, और मतलब पूरी नीचे तक ही रहेगी फीबुला भी खैर, और यहाँ पे मेरी बेसिकली टीबिया टाइप प्रेजेंट रहती है। तो क्या करते हैं अब हम, जो फीबुला का नाम है ना उसको पेरोनियस बोल देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और मेरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के दो डिवीज़न होते हैं। कौन सा? एक होता है मेरा सुपरफिशियल डिवीज़न, सुपरफिशियल, और एक होता है मेरा डीप डिवीज़न, ठीक है। तो सुपरफिशियल में देख तीन मसल आएंगी, प्लांटेरिस, प्लांटेरिस मेन मसल होती है, गैस्ट्रोक्लीमियस, गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है। डीप डिवीज़न देखेंगे, साथ में आती है एक और सोलियस, सोलियस भी बड़ी सी रहती है मसल्स, ठीक है। फिर डीप डिवीज़न में आ जाएगी मेरी पोप्लिटियस, POPLITEUS। पोप्लिटियस आने के बाद आता है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस और मेरा टिबियालिस पोस्टीरियर, ठीक है, ठीक है। अब ये जो तीन मसल दिख रही है ना, ये मेरा फ्लेक्सर एक्सटेंसर के पीछे आती हैं, जो कि मेरा टार्सल टनल बनाने में भी हेल्प करेंगी, टार्सल टनल बनाने में भी हेल्प करती हैं। तो ये मैंने बेसिक बता दिया है कि क्या होता है, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं। तो फिर हम नर्व पढ़ रहे थे ना, तो नर्व में देखते हैं। तो क्या होता है मेरा लंबर प्लेक्सिस होता है, लंबर प्लेक्सिस, ठीक है। जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस हमारा उसमें रहता है, आर्म में रहता है, इसी तरह से मेरे लंबर प्लेक्सिस रहता है कि यहाँ पे लोअर लिम्ब में, ठीक है। तो उससे तीन बेसिक नर्व निकलती हैं, मतलब मेन जो रहती है, सियाटिक नर्व निकलती है, फीमोरल नर्व निकलती है और ऑब्टुरेटर नर्व निकलेगी। सियाटिक नर्व मेरी थिकेस्ट नर्व रहती है, बहुत ज़्यादा थिक रहती है, ठीक है। फीमोरल नर्व मेरा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई देती है, जैसे मैंने पीछे बताया था, ठीक है। और ऑब्टुरेटर नर्व मेरी कहाँ देगी? मीडियल कंपार्टमेंट को देगी, जैसे ही लिखा है। तो सबसे पहले हम सियाटिक नर्व के बारे में देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो क्या होता है मेरा, ये वेंट्रल रिमाई से निकलती है, ठीक है। तो जैसे हम वेंट्रल और डॉर्सल डिवीजन उसके पढ़ते थे, किसके पढ़ते थे? ब्रेकियल प्लेक्सिस के। इसी तरह से यहाँ पे वेंट्रल रेमाई और डॉर्सल रेमाई होते हैं, ठीक है। आगे देख, सॉरी, वेंट्रल रेमाई होता है, तो वेंट्रल रेमाई में डॉर्सल और वो रहता है वेंट्रल, ठीक है, डिवीज़न, वेंट्रल डिवीज़न और एक डॉर्सल डिवीज़न, ठीक है। तो क्या होता है, ये पेल्विस से शुरू होगी, ठीक है, और इसकी रूट वैल्यू क्या होगी? L4 L5 S1 S2 S3। साथ में क्या करेगी, जैसे पेल्विस से शुरू होगी ये, ठीक है, तो सियाटिक फोरामेन को क्रॉस करके कहाँ पे आ जाएगी मेरे? ये थाई, उसमें हिप रीजन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये पायरिफॉर्मिस के बिलो रहती है। उसके बाद ये ग्लूटल रीजन में जाएगी, ग्लूटल रीजन में जाने के बाद ये ग्लूटेस मैक्सिमस के नीचे रहेगी और इनके ऊपर रहेगी। तो इसको क्रॉस करते हुए, क्योंकि ये हिप की मसल्स है ना सारी, गैमुलस सुपीरियर, ऑब्टुरेटर इंटरनस, इन्फीरियर गैमुलस और मेरा क्वाड्रेटस फेमोरिस, इसको क्रॉस करती हुई ये थाई में चली जाएगी, क्योंकि हिप रीजन क्रॉस हो गया, उसके बाद थाई आ गया, ठीक है। थाई में आने के बाद क्या करती है ये मेरी, ये बैक ऑफ थाई में जाती है, ठीक है। बैक ऑफ थाई में जाएगी तो किसको सप्लाई करेगी? डीप टू बाइसेप फीमोरिस के नीचे जाएगी और अडक्टर मैग्नस के ऊपर रहेगी। कैसे मतलब है कि बाइसेप फीमोरिस सैंडविच की तरह है, बाइसेप फीमोरिस नीचे आ जाएगा, बीच में मेरी क्या आ जाएगी? सियाटिक नर्व आ जाएगी और उसके ऊपर एडक्टर मैग्नस रखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेशन होगा इसका, जब यहाँ पे पहुँच जाएगी तो टर्मिनेशन होगा। अब इसे मैं डायग्राम से दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे L4 L5 S1 S2 S3 था ना, उसमें वेंट्रल रेमाई था, तो डॉर्सल डिवीजन और फिर वेंट्रल डिवीजन। तो जो डॉर्सल डिवीजन होगा वो बनाएगा कॉमन पेरोनियल नर्व। अब देख, कॉमन पेरोनियल नर्व जो रहती है मेरी सियाटिक नर्व की, वो छोटी वह रहती है, C4 कॉमन, C4 छोटी से याद रख सकते हो, ठीक है। और वेंट्रल डिवीजन से टिबियल नर्व निकलेगी, टिबियल नर्व जो रहेगी वो बड़ी डिवीजन रहती है इसकी, मतलब देख लार्ज सब डिवीजन ऑफ सियाटिक नर्व, ठीक है।
तो जैसे मैंने बताया है कि बाइसेप्स फीमोरिस है, ठीक है, बाइसेप फीमोरिस हमारी बड़ी मसल है, तो उसके दो हेड रहते हैं, बाइसेप्स है ना, तो एक रहता है लॉन्ग हेड और एक रहता है मेरा शॉर्ट हेड। अब मैंने छोटी बताई है तो कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई देगी मेरे शॉर्ट हेड को, और ये इतनी अजीब सी मसल है, खाली बस बाइसेप फीमोरिस में शॉर्ट हेड को सप्लाई देने के लिए बनी है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। और SIR जेनिकुलर को देगी, अभी बताता हूँ SIR जेनिकुलर क्या होता है। SIR से सुपीरियर जेनिकुलर और इन्फीरियर जेनिकुलर और रिकरेंट जेनिकुलर, ठीक है। और टीबियल नर्व मेरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई देती है, जैसे मैंने पहले बताया था। साथ में मेरा लॉन्ग हेड को देगी। लॉन्ग हेड को क्यों देगी? क्योंकि ये लार्ज सब डिवीज़न है सियाटिक नर्व की, मतलब ऐसे याद करने के लिए कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि डोर्सल डिवीज़न कौन देगा, मतलब डोर्सल डिवीज़न से कौन निकलेगी, कॉमन पेरोनियल नर्व, वेंट्रल डिवीज़न निकलेगी टीबियल नर्व, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेशन हो जाएगा मेरा जब ये एडक्टर मैग्नस के पास आएगी, मतलब सैंडविच बन के आएगी, ठीक है। तो कॉमन पेरोनियल नर्व इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात, और ये किधर की तरफ रहती है? लेटरल साइड पे रहती है। मान ले जैसे मेरी ये आ रही है सियाटिक नर्व, ठीक है, तो टीबियल नर्व तो कंटिन्यूशन हो जाएगी, और जो ये रहेगी ये मेरे लेटरल साइड चली जाएगी। तो अगर ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है, तो एज कम्पेयर टू कॉमन पेरोनियल नर्व टीबियल नर्व इज मिडिल, ठीक है। फिर आते हैं, मैंने बताया कि बैक ऑफ थाई से शुरू होगी है, ठीक है, क्योंकि ये जो एडक्टर मैग्नस रहेगा ना, ये वहीं तक ले जाएगा, कि बैक ऑफ थाई में ही रहेगा ये, ठीक है। क्योंकि एडक्टर मैग्नस कहाँ की मसल है मेरी, बता, और बाइसेप फीमोरिस तो मेरी पोस्टीरियर डिवीजन की ही मसल है, और एडक्टर मैग्नस दोनों डिवीजन की, पोस्टीरियर की भी और मेरी मीडियल डिवीजन ऑफ थाई की है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? लाइज इन अपर लेटरल पार्ट ऑफ द पोप्लिटियल फोसा। अब पोप्लिटियल फोसा में चली गई, ठीक है। पोप्लिटियल फोसा में जाने के बाद बाइसेप फीमोरिस को सप्लाई कर दी मिडिल बॉर्डर के थ्रू। उसके बाद पेरोनियस लॉन्गस आएगी। पेरोनियस लॉन्गस कहाँ की मसल है? पेरोनियस लॉन्गस मेरा एंटीरियर डिवीजन ऑफ लेग की मसल है, ठीक है। तो देख क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात मेरा सियाटिक नर्व थी। सियाटिक नर्व शुरुआत कहाँ से करी इसने? पेल्विस से शुरू करा। पेल्विस से शुरू होने के बाद सियाटिक फोरामेन को फाड़ के पायरिफॉर्मिस के पीछे और ग्लूटेल रीजन में ग्लूटेस मैक्सिमस के भी पीछे रही, ठीक है। उसके बाद इन चार मसल्स को क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद थाई में आ गई। जब थाई में आ गई हमारी, तो थाई में क्या करेगी? बाइसेप फीमोरिस और सुपरफिशियल टू एडक्टर मैग्नस रहेगी, ठीक है। बैक ऑफ थाई में रहेगी, क्यों? क्योंकि ये जो मसल्स हैं मेरी बैक की मसल्स हैं। उसके बाद क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगी कॉमन पेरोनियल नर्व में, जो कि मेरी कैसी रहती है? स्मॉलर ब्रांच रहती है, और टीबियल नर्व जो है मेरी लार्ज ब्रांच रहती है, ठीक है। कॉमन पेरोनियल नर्व वेंट्रल डिवीजन से आती है, और जो मेरी टीबियल नर्व है वो किससे आ रही है? मेरा कॉमन पेरोनियल नर्व डोर्सल डिवीजन से आती है, और टीबियल नर्व मेरी वेंट्रल डिवीजन से आएगी। उसके बाद दोनों ही बैक ऑफ थाई से शुरू करेंगे अपनी बिगनिंग, ठीक है। तो ये क्या करती है? मीडियल डिवीजन, मीडियल बॉर्डर ऑफ बाइसेप फीमोरिस में जाएगी। क्यों जाएगी? तेरे को पता है कि शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फीमोरिस को सप्लाई करेगी। उसके बाद पेरोनियस लॉन्गस में जब जाएगी तो टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट कैसे होगी? डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। जब डीप वाली पेरोनियल नर्व है, मैं बता दिया हूँ कहाँ पे आता है, कि आता है मेरा एंटीरियर डिवीजन ऑफ लेग में, ठीक है। एंटीरियर डिवीजन ऑफ लेग में मेरा एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, ये सारे ही एंटीरियर कंपार्टमेंट हो गया लेग का, ठीक है। और जैसे मैं पहले ही बता रखा हूँ कि क्या आता है एंटीरियर कंपार्टमेंट। उसके बाद ये आगे की तरफ है तो एंकल जॉइंट को सप्लाई करेगी, टार्सल जॉइंट को सप्लाई करेगी, एज वेल एज टार्सो मेटाटार्सल, ठीक है। टार्सो मेटाटार्सल तो पता ही होगा कि टार्सल किसे बोलते हैं, मेटाटार्सल किसे बोलते हैं, ये तो पता ही रहता है, ठीक है। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व देख, सुपरफिशियल पेरोनियल मैंने कहाँ बताया था कि कौन सा कंपार्टमेंट करेगी? लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को करेगी। और लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग में दो ही मसल होती है, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस, ठीक है। और क्यूटेनियस रहती है ज़्यादातर डोर्सम ऑफ फुट को। डोर्सम ऑफ फुट कहाँ होता है? मतलब जो मेरा फुट हो गया जहाँ पे नेल बेड आता है, ठीक है, वो वाला जो ब्लैक ब्लैक सा एरिया रहता है उसको बोलते हैं हम डोर्सम ऑफ, मतलब पूरा रहता है एंकल जॉइंट से नेल बेड तक। तो ये हो गया डोर्सम ऑफ फुट। उसके बाद आते हैं मेरा इसका जो सबसे बड़ी डिवीजन थी टीबियल नर्व। तो वो क्या करती है? ये भी हमारी बैक ऑफ थाई से शुरू होगी, पोप्लिटियल फोसा में जाएगी। ये क्या करेगी? ये जाएगी मेरा ऊपर से नीचे जाएगी, ठीक है, वेंट्रिकली डिसेंड करेगी नीचे की तरफ। मान ले पोप्लिट ऐसे है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था सियाटिक नर्व आ रही है, उसके बाद यहाँ पे ये डिवाइड हो गई, ये मेरी क्या बन गई? कॉमन पेरोनियल बन गई। तो ये नीचे जा रही है ना, तो इसको लिखा है डिसेंड्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और अपर एंगल से लोअर एंगल में, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? ये सुपरफिशियल रहेगा पोप्लिटियल वेसल के, मतलब पोप्लिटियल वेसल्स तो मेरी नीचे रहेंगी, और जो मेरी ये है नर्व वो ऊपर रहेगी, ठीक है। फिर बैक ऑफ थाई में जाएगी। बैक ऑफ लेग में क्यों जाएगी ये बता? क्यों? क्योंकि ये लेग के कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद जब ये मेरा पोस्टीरियर टीबियल वेसल्स में पहुंच जाएगी,
मतलब उसके साथ पहुंचेगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगी, सुपरफिशियल बना लेगी और डीप बना लेगी, ठीक है। तो सुपरफिशियल वाली जो है वो टिबियालिस पोस्टीरियर को सप्लाई देगी, जो कि मेरा डीप पोस्टीरियर रहता है, सॉरी हाँ डीप पोस्टीरियर रहता है, ठीक है। साथ में डीप वाली मेरी फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस को सप्लाई देगी, ठीक है, जो कि मीडियल आर्च बनाने में भी काम आता है, FDL, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ एंकल में जाके ये टर्मिनेट हो जाती है फिर से, कौन से डीप वाली डिवीज़न जो है इसकी, तो किस में होगी, मीडियल प्लांटर नर्व में होगी और लेटरल प्लांटर नर्व में हो जाएगी, ठीक है। अब फिर आते हैं, देख अब मैं L2 L3 और L5 जो मेरा क्या होता है लंबर प्लेक्सिस की वो रहती हैं रूट्स, ठीक है। तो वहाँ से डॉर्सल डिवीज़न है और एक वेंट्रल डिवीज़न है। तो अगर L2 L3 L5 L4 आता है ना, तो डॉर्सल डिवीज़न से क्या बनेगी मेरी फीमोरल नर्व बनेगी, और वेंट्रल डिवीज़न से क्या बनेगी मेरी ऑब्टुरेटर नर्व बनेगी। अब मैंने बताया था ऑब्टुरेटर नर्व किसको सप्लाई करती है, मेरा मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को, और फीमोरल नर्व करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले फीमोरल नर्व, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी है। उसके बाद क्या आएगी उसमें, सेफेनियस नर्व उसकी मेन क्यूटेनियस ब्रांच आएगी। तो क्या रहती है, नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई होगी सबसे पहली बार, ठीक है। इसकी डॉर्सल डिवीजन है किसकी, वेंट्रल लेमाई की, L2 L3 L4 की। साथ में देखिए क्या करती हैं ये, श्वास मेजर जो कि एब्डोमन की मसल है, और इलियकस उसके लेटरल बॉर्डर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। एज वेल एज जो मेरी है ऑब्टुरेटर नर्व उसकी मीडियल बॉर्डर से शुरू होगी, ठीक है। तो मीडियल बॉर्डर से शुरू होगी श्वास मेजर और जो कि एब्डोमन की मसल है, समझ गया। तो ये लेटरल बॉर्डर से शुरू होगी, ये मीडियल बॉर्डर से शुरू होगी। उसके बाद क्या करेगी, मेरा फीमोरल नर्व तेरे को पता है एंटीरियर डिवीजन की मसल है, तो थाई में तो जाएगी, ठीक है। तो कैसे जाएगी, मान ली इनग्वायरल लिगामेंट है तो इसके 4 सेंटीमीटर जाके नीचे ये डिवाइड कर जाएगी 2 में, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर इनग्वायरल लिगामेंट में जाके डिवाइड करके सुपरफिशियल डिवीजन बना ली इसने, और एक बना ली डीप डिवीजन। अब जो डीप डिवीजन है ना वो दूसरी एक नर्व को जन्म देती है, तो जिसका नाम होता है सेफेनियस नर्व, किसकी, डीप डिवीजन फीमोरल नर्व की, ठीक है। तो जो सेफेनियस नर्व है वो क्यूटेनियस नर्व है, तो मैंने बताया क्यूटेनियस है, और इसकी वैल्यू तो फीमोरल जैसी सेम होनी चाहिए। ओरिजिन क्या हो गया, क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ डीप डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, ये फीमोरल ट्राइंगल में जाएगी, क्यों, जब थाई है तो थाई में सबसे पहले फीमोरल ट्राइंगल शुरू होगा। उसके बाद क्या होता है, एडक्टर कैनाल होता है, फिर तो मेरा नीचे का लेग शुरू हो जाता है पोप्लिटेल फोसा के बाद, ठीक है। तो क्या करेगी, फीमोरल ट्राइंगल में जाएगी जो कि लेटरल रहेगी। क्यों लेटरल रहेगी बता, क्योंकि यहाँ पे भी ये लेटरल बॉर्डर से निकली थी, तो यहाँ पे भी लेटरली चल रही है, फीमोरल शीथ के लेटरली रहेगी, ठीक है। एडक्टर कैनाल में पहुँच गई, ठीक है। तो एडक्टर कैनाल में क्या करेगी, देख इसका सिस्टम क्या है कि ये लेटरल थी पहले, फिर लेटरल थी, मतलब लेटरल अगर मैं फीमोरल किसको नर्व को ले लूँ तो उसके बाद लेटरल ही मेरी क्या चल रही है, मेरी सेफेनियस नर्व चल रही है जो कि डीप डिवीज़न है। उसके बाद फिर से ये लेटरली जाएगी, तो देख मैंने यहाँ पे बना रखा है बढ़िया। तो लेटरल थी, फिर मीडियल हो जाएगी, तो फीमोरल आर्टरी जिसके नीचे रहेगी, मतलब फीमोरल आर्टरी मान ली ये है, ठीक है। तो जो है अगर लेटरल साइड ये है, मीडियल साइड ये है, तो ये इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो फीमोरल आर्टरी इसके नीचे रहेगी और ये ऊपर से होती जाएगी सेफेनियस नर्व, ठीक है। सेफेनियस नर्व जब मीडियल जाएगी तो फिर मीडियल ही डिसेंड्स करेगी, ठीक है। तो ये नी में चली जाएगी, मीडियल साइड ऑफ नी, ठीक है। मीडियल साइड ऑफ नी में जाने के बाद मीडियल साइड ऑफ लेग में जाएगी। जब मीडियल साइड ऑफ लेग में जाएगी तो मीडियल साइड ऑफ फुट में भी जाएगी, ठीक है। और मीडियल साइड क्या होता है फुट के, बता, ग्रेट टो होता है, मतलब जो अंगूठा होता है अपना, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम है, तो अब समझ आ जाएगा अच्छे से। तो लेटरल से मीडियल जाएगी किसके, फीमोरल आर्टरी के एंटीरियर, मतलब उसके ऊपर होती हुई जाएगी। उसके बाद क्या करेगी, पियर्स करेगी फाइब्रस रूफ को, फिर ये पहुंच जाएगी साइड ऑफ नी में, है ना। अब देख नी में क्या होता है कि मतलब नी जैसे मान ली ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, ठीक है। तो मेरी इस तरह से आती है सार्टोरियस होती हुई, ठीक है। सार्टोरियस कहाँ पे मेरी बाइंड करती है, तो टीबिया होती है ना, टीबिया, तो टीबिया के मीडियल सरफेस पे बाइंड करती है, और मतलब समझते हैं इंसर्ट करती है, इंसर्शन होता है इसका। तो ऐसी 3 मसल्स होती हैं, तो ग्रेसिलियस है ना, सार्टोरियस और सेमी टेंडिनोसिस, ठीक है। अब देख जो ये ग्रेसिलियस है और ये सार्टोरियस, तो इसके रास्ते में आ जाती हैं। तो पीएस डीप फेसिया बिटवीन सार्टोरियस और ग्रेसिलियस का डीप फेसिया फाड़ दिया। उसके बाद ये सबक्यूटेनियस हो गई, तो फिर ये कहाँ चली जाएगी, मिडिल साइड ऑफ लेग में चली जाएगी। साथ किसका देगी, ये ग्रेट सेफेनियस वेन का देगी, क्यों, इसका नाम खुद सेफेनियस नर्व है, तो उसके साथ जाएगी लेग में, ठीक है। उसके बाद मिडिल साइड ऑफ फुट में चली गई, फिर ग्रेट टो में चली गई, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आते हैं ऑब्टुरेटर नर्व। ऑब्टुरेटर नर्व देख क्या करेगी, ऑब्टुरेटर नर्व जो है मेरा मीडियल साइड ऑफ थाई को सप्लाई देती है। साथ में L2 L3 L4 को वो होती है रूट वैल्यू।
उसके बाद क्या होती है, ऑब्टूरेटर नर्व में एक दिक्कत रहती है, अगर ओवेरी में इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो ऑब्टूरेटर नर्व का सप्लाई वगैरह कट हो जाती है एक तरह से। तो ये मीडियल बॉर्डर ऑफ श्वास मेजर जो कि एब्डोमेन की मसल है वहाँ से शुरू होती है। उसके बाद ये पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगी, मान ली पेल्विक ब्रिम ये है, इसको क्रॉस करके नीचे आ गए, ठीक है। फिर ये ऑब्टूरेटर फोरामेन में जाएगी, जहाँ पे ये मतलब ऑब्टूरेटर फोरामेन में पहुंचेगी कैसे, ऑब्टूरेटर कैनाल के थ्रू, और एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में जाके कट हो जाएगी। तो ये बता दिया मैंने इसका टर्मिनेशन। ओके, अब बताऊंगा मैं ये सब, ठीक है, थोड़ी देर में। इससे पहले मैं वो बता देता हूँ कि कौन किसको सप्लाई देगी। तो जैसे मैंने उस वाली पहली वाली वीडियो में बताया था, मतलब पहली वाली वीडियो के इसी वीडियो में बताया था कि सियाटिक नर्व जो है मेरी किसकी नर्व है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, थाई की नर्व है, ठीक है। तो जैसे मसल्स आ गई, इसका अब देख टीबियल पार्ट होता है, मैंने बताया था टीबियल पार्ट किसको देगा सप्लाई, बैक, ठीक है। तो टीबियल पार्ट और कॉमन पेरोनियल पार्ट रहता है। अब देख सियाटिक नर्व खुद तो मेरा क्या रहती है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ थाई को सप्लाई करती है, बट तेरे को पता है सियाटिक नर्व बाद में जाके कॉमन पेरोनियल नर्व बनाती है और मेरा क्या बनाती है, टीबियल नर्व बनाती है, ठीक है। अब उसके बनाने से पहले ही मान ले ऐसे सियाटिक नर्व थी मोटी से, ठीक है। कॉमन पेरोनियल लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है, कौन, टीबियल पोस्ट टीबियल पार्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये जो इधर वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट, ये टीबियल नर्व का टीबियल पार्ट है ना, तो ये हैमस्ट्रिंग मसल्स को सप्लाई दे देगा, और कॉमन पेरोनियल वाला इधर वाला पार्ट मेरा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फीमोरिस को देगा। अब तो तेरे को पता है कि कॉमन पेरोनियल मेरा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फीमोरिस को ही देता है सप्लाई। तो सियाटिक नर्व का मैंने वो बता दिया कि किसको सप्लाई देता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कॉमन पेरोनियल कितनी अजीब सी है, कॉमन पेरोनियल अजीब सी क्यों है भाई, सॉरी सियाटिक, हाँ ठीक है, कॉमन पेरोनियल अजीब इसलिए शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फीमोरिस को ही देगी, और SIR जेनिकुलर, जेनिकुलर कहाँ होती है मेरी, नी पे होती हैं। तो ऐसे सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर, इन्फीरियर लेटरल जेनिकुलर, रिकरेंट जेनिकुलर, ठीक है। क्यूटेनियस किस में देगी, लेटरल साइड, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ रहेगी, और सूरल कम्युनिकेशन यहाँ पे, ये नीचे जाके सूरल कम्युनिकेशन, जैसे ये मेरा वो है, क्या होता है ये लेग मान ले, ठीक है, खैर 4 ही उंगली बनाई है, तो इधर वाला जो रहता है अगर ये थंब है, ठीक है, तो ये मेरा वो है पाल्मर, या फिर क्या बोलते हैं इसे, है ना, मतलब जो मेरा सोल ऑफ फुट रहता है, ये सोल ऑफ फुट में इधर की तरफ ये मेरा सूरल नर्व सप्लाई देती है, ठीक है। तो लेटरल क्यों है, क्योंकि भाई लेटरली चल रही है ना मेरी ये कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम सियाटिक नर्व के टीबियल वाले पार्ट में। टीबियल वाला पार्ट मैंने बता दिया है क्या किसको सप्लाई देगा, मेरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई देगा, ठीक है। साथ में जेनिकुलर SIM को देगा। SIM क्या होगा, सुपीरियर जेनिकुलर और इन्फीरियर जेनिकुलर, और मेरा क्या होता है मीडियल जेनिकुलर, ठीक है। तो जैसे मैंने बता दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, सुपीरियर जेनिकुलर, इन्फीरियर जेनिकुलर, मिडल जेनिकुलर। उसके बाद मसल्स ऐसे याद नहीं करनी है, अच्छी तरह का नहीं है, क्यों, क्योंकि देख टीबियल नर्व है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई देगी, तो सारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग लिख दे, ठीक है। गैस्ट्रोक्लीमियस हो गया, सोलियस हो गया, प्लांटेरिस हो गया। अब ये जो गैस्ट्रोक्लीमियस, प्लांटेरिस और सोलियस है, ये है मेरा सुपरफिशियल डिवीजन ऑफ बैक ऑफ लेग, ठीक है। और जो मेरा डीप डिवीजन है उसमें आ जाता है पोप्लिटियस, सोलियस, टीबियलिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर टेरिटोरम लॉन्गस, और मेरा हेलिसिस लॉन्ग, नहीं ठीक है, हाँ वही आता है, सही है। तो ये मैं बता दिया है। तो एंकल जॉइंट को भी सप्लाई देता है, साथ में क्यूटेनियस नर्व में किसको सप्लाई देगा, तो मेरा इसको देगा, मीडियल साइड ऑफ कैल्केनियम ब्रांच इसको देगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं फीमोरल नर्व पे। फीमोरल नर्व पे कैसे आएंगे, तो जैसे मैं बताया था फीमोरल नर्व हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई देती है, तो सब वही लिखना है। जैसे कि सुपरफिशियल डिवीजन क्या है, सार्टोरियस जैसे लेटरल से ऐसे जाती है, मतलब ASIS से कहाँ जाएगी मेरा, ये जाएगी टीबिया के मीडियल सरफेस पे, ठीक है, जाके इंसर्ट हो जाएगी, और हिप के ASIS से शुरू होती है, ठीक है। ASIS क्या होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। फिर यहाँ पे आ गई मेरी क्या होती हैं, ये होती है मेरी क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल, ठीक है, उनको सप्लाई दे दिया डीप डिवीजन ने। उसके बाद क्या होगा, अब जैसे मान ले थाई है मेरा, ठीक है, इसमें मीडियल मतलब मेरा मीडियल साइड ये वाला हो गया, और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई को सप्लाई देगी, तो यहाँ पे सप्लाई दे देगी, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। फिर इसकी एक मेन ब्रांच निकलती है जो कि डीप डिवीजन से निकलती है, सेफेनिया, जो कि मीडियल साइड ऑफ लेग को सप्लाई देगी, ठीक है, मीडियल साइड ऑफ लेग को सप्लाई देगी। और बताया था ना लेटरल साइड से निकलेगी, फिर मीडियल जाएगी, मीडियल थाई में मतलब मीडियल साइड ऑफ थाई में रहेगी, फिर मीडियल साइड ऑफ इसमें पोप्लिटिल में जाएगी,
नी में जाएगी, फिर मिडिल साइड ऑफ लेग में जाएगी, मिडिल साइड ऑफ कहाँ पे जाएगी, फुट में जाएगी, फिर मिडिल में बॉल ऑफ बिग टो में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी सुपरफिशियल ब्रांच जो रहती है सिंपैथिक फाइबर रखती है अपने पास, और ये किसको सप्लाई देगी, नी जॉइंट को और हिप जॉइंट को, ठीक है, क्योंकि नी में भी जा रही हैं और हिप में ऊपर होती हुई ऐसे चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो जैसे फीमोरल नर्व दिखा रखी है, तो ट्रंक जो है इसका सप्लाई देगा हिप की मसल्स को, जैसे इलियाकस हो गई, पैक्टिनियस हो गई, पैक्टिनियस का भी लेटरल 1/3, फिर एंटीरियर डिवीजन होता है, पोस्टीरियर डिवीजन होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो पहली मसल मेरी सार्टोरियस और बाकी मेरा जो बाकी की ना है। क्यूटेनियस मेरे किसको दे देगी, मीडियल और इंटरमीडिएट को देगी, 4 मसल्स पोस्टीरियर डिवीजन की 4 मसल्स को सप्लाई देगी, जो क्वाड्रेटस फीमोरिस रहती हैं, आगे वाली रहती हैं, वास्टस मीडियलिस वगैरह, ठीक है, और क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। उसके बाद क्यूटेनियस ब्रांच जिसकी निकलती है, मैंने कौन सी बताई, सेफेनिया, जो कि मीडियल कंपार्टमेंट में सप्लाई देगी। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्टूरेटर पे, ठीक है। तो देख सेफेनियस पे आते हैं पहले, क्योंकि डीप डिवीजन रहेगी ना इसकी। सेफेनियस देख मीडियल, ठीक है, सेफेनियस अपना टेंसर फेशियल लाटा ऑफ थाई को देता है, जो कि लेटरल साइड पे प्रेजेंट रहता है। साथ में मेरा मीडियल साइड ऑफ नी, लेग और फुट में सप्लाई दे देगा, ठीक है, क्यूटेनियस सप्लाई। ऑब्टूरेटर नर्व जैसे मैं बताया था क्या होता है, ऑब्टूरेटर नर्व देती है मीडियल सप्लाई, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में सप्लाई, ठीक है। तो मसल में आते हैं, मस्कुलर में जैसे मीडियल वाली सारी मीडियल मसल्स लिख रखी हैं हमने, ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन हिप जॉइंट में भी जाएगी, देख एंटीरियर वाली तो हिप जॉइंट में जाती है, पोस्टीरियर वाली नी में जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्यूटेनियस कैसे होगी, पोप्लिटेल आर्टरी को सप्लाई होगी और मेरी फीमोरल आर्टरी को, मतलब उसके साथ रहती है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया मेरा ऑब्टूरेटर वगैरह, सियाटिक वगैरह। उसके बाद ये सब जो लिखा हुआ है ना, वो सब एक ही बात है, ओके। अब जैसे मेरे को दिखाना है तो मैं दिखा देता हूँ क्या, जैसे कि सबसे पहले आते हैं सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व, उसके बाद ठीक है, तो सियाटिक नर्व देखेंगे हम पहले, सियाटिक नर्व ये रही। तो जैसे मैं बताया था सियाटिक नर्व देख L4 L5 S1 S2 S3 से निकलेगी, ठीक है, निकल गई भाई यहाँ से। फिर मेरा पायरिफॉर्मिस के बिहाइंड जाएगी, तो पायरिफॉर्मिस के बिहाइंड जा रही है। फिर मेरा क्या करेगी, हिप में चली जाएगी, हिप में जो रहती है किसके बिहाइंड रहती है, हिप में मेरे ये उसके बिहाइंड रहती है ग्लूटियस मैक्सिमस के। तो क्योंकि ग्लूटियस मैक्सिमस को जब हटा देंगे ना, तो जब ही मेरी ये सियाटिक नर्व दिखेगी। अभी मैं इसका डायग्राम ढूंढ के दिखाता हूँ, जैसे मैं दिखा रहा था ना कि डायग्राम देख इसका अब सियाटिक नर्व का। तो देख शुरुआत कहाँ से करेगी, ये शुरुआत तो मेरी वहीं से करेगी, क्या नाम है इसका, हिप से करेगी शुरुआत, ठीक है। और तो देखिए पायरिफॉर्मिस आ गया, और ये जो दिखाऊंगा ना मैं, ये ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ तक रहेगी पूरी, इसको हटा के दिखाऊंगा ग्लूटियस मैक्सिमस को। तो ये क्या हो गई, ग्लूटियस मीडियस हो गई, ठीक है। उसके बाद पायरिफॉर्मिस के पीछे से चल रही है, और ये देख आ गया ना मेरा जो 4 मसल्स मैंने बताई थी, गैमुलस सुपीरियर, ऑब्टूरेटर इंटरनस, गैमुलस इन्फीरियर, और मेरा क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक है। उसके ऊपर से क्रॉस करती हुई मेरी कहाँ चली जाएंगी, अब ये मेरा चली जाएंगी उसमें थाई रीजन में, ठीक है। तो बस फिर थाई रीजन में कहाँ पे सप्लाई देगी, सियाटिक नर्व, पता, सियाटिक नर्व मेरा बैक ऑफ द थाई को सप्लाई देती है, बस ख़त्म। तो अब मैं बताने वाला था ये, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, तो सबसे पहले हिप में जाएंगी, हिप में जाने के बाद किसको क्रॉस करेंगी, इन चारों को क्रॉस कर देंगी, ठीक है, ठीक है। तो क्वाड्रेटस फीमोरिस और मेरा ऑब्टूरेटर इंटरनस वगैरह को सप्लाई वाला सिस्टम हो गया। उसके बाद क्या हो गया, अब जैसे मैंने बताया था कि इसका शॉर्ट हेड जो है वो कॉमन पेरिनियल नर्व से सप्लाई होगा, और जो बाकी के जो मेरा पोस्टीरियर में रहते हैं, ठीक है, तो सेमीटेंडनस, मेमिनस, लॉन्ग हेड ऑफ ये और एडक्टर मैग्नस, ठीक है, तो ये टिबियल पार्ट से सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि तुम ये बना पाओ आराम से। तो ये सब मैंने ये लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि मेरा पेल्विस से शुरू होगी, पेल्विस के बाद मेरा सियाटिक फोरमैन को फाड़ते हुए पायरिफॉर्मिस के पीछे होते, मतलब नीचे जो अंदर उसके पीछे होते हुए ग्लूटेल रीजन में जाएगी, ग्लूटेल रीजन में सप्लाई दे देगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को, टर्मिनेट हो जाएगी टिबियल ऑफ कॉमन पेरिनियल। कॉमन पेरिनियल क्या होता है, शॉर्ट हेड को देगा। तो जैसे बताया शॉर्ट ब्रांच है कॉमन पेरिनियल, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, लॉन्ग हेड, लॉन्ग सब डिवीजन टिबियल और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, ठीक है। हैमस्ट्रिंग मसल्स मैंने बता दी हैं, ये वाली होती हैं। इसमें हैमस्ट्रिंग मसल्स मेरा शॉर्ट हेड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो हैमस्ट्रिंग मसल्स का रहता है ना वो इलियक से होता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स का ओरिजिन, हैमस्ट्रिंग, हाँ ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल का इलियक क्रैश से, ठीक है। तो ये वाला हो गया मेरा किसका ख़त्म,
ये बता दिया मैंने तेरे को सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व के बाद आएगी कॉमन पेरोनियल। कॉमन पेरोनियल कहाँ है? कॉमन पेरोनियल ये रही कॉमन पेरोनियल, ठीक है। तो देख कॉमन पेरोनियल किसकी, वो मतलब कॉमन पेरोनियल, ठीक है। तो कॉमन पेरोनियल किसकी है भाई, किसकी है? तो तू सियाटिक की है, ठीक है, नर्व की है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये मेरा जैसे मैंने बताया कि ये SIR जेनिकुलर को नर्व को सप्लाई देता है। कौन देता है? सुपीरियर, इन्फीरियर और रिकरेंट को, ठीक है। कौन देगा? मेरा कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई देती है, ठीक है। और क्या होता है फिर मेरा नीचे जाएगी तो यहाँ पे ये सबको, इसका सुपरफिशियल डिवीज़न हो जाएगा और डीप डिवीज़न हो जाएगा। पेरोनियल को हम फीबुलर भी बोलते हैं। मैंने बता दिया था कि जो फीबुलर रहती है वो कहाँ रहती है, मेरा लेटरल साइड ऑफ इसमें रहती है, लेग में, हाँ लेग में रहती है, ठीक है। तो सुपरफिशियल वाली SPN मैंने बताया क्या था, SPN बताया था कि मैंने वो लेटरल साइड ऑफ इसको लेग को सप्लाई देगी। तो लेटरल साइड में पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सुपरफिशियल पेरोनियल जाती है मेरी एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में, और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच और मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। जो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच आएगी ना, वो लेटरल डोर्सल फुट स्किन को सप्लाई देगी, और मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच जाएगी मीडियल डोर्सल फुट को, मतलब जहाँ पे मेरे नेल बेड वाला होता है वो वाला हिस्सा, ठीक है, मतलब उसके ऊपर वाला। उसके बाद आता है डीप पेरोनियल नर्व। डीप पेरोनियल नर्व देख सप्लाई किसको देती है? DPN। मैंने क्या बताया था कि भाई एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई देगी। तो वहीं पे लिखा है एंटीरियर कंपार्ट, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, टॉम डॉग हैज़ फ्लीज, और एक और भी है, ठीक है, EDB भी है। तो टिबियलिस एंटीरियर EDL और EHL और फिबुलिस टर्टियस, ठीक है। तो ये देखिए इन सबको सप्लाई देगी जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है, और साथ में इसको दे देते, ख़त्म। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉमन पेरोनियल नर्व का हो गया। कॉमन पेरोनियल नर्व के बाद डीप, ठीक है, कॉमन पेरोनियल सुपरफिशियल और डीप डिवीजन देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम सेफेनियस नर्व पे। तो जैसे बताया था सेफेनियस नर्व किससे बनी है, सेफेनियस नर्व मेरी किससे बनी है बताओ? फीमोरल नर्व की क्यूटेनियस ब्रांच रहती है। तो ये क्या लिखे, फीमोरल नर्व क्या लिखा है, फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व किसको सप्लाई देता है? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई देगा, ठीक है। तो ये सब बता रखा है कि L2 L3 L4 से आती है, और इलियक उसको सप्लाई देती हुई नीचे आ जाती है। एंटीरियर कंपार्टमेंट पूरा ये एंटीरियर कंपार्टमेंट लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, उसको सप्लाई देगी बस। और फिर नी में जाके सेफेनियस नर्व का जन्म देती है। कैसे बताया था कि यहाँ से, ठीक है, ये सब था। और क्या है बताओ? और ऑब्टूरेटर हो गई क्या? नहीं हुई। ये कौन सी है? ये टीबियल नर्व है। टीबियल नर्व किसकी है? टीबियल नर्व भी मेरी किसकी है? सियाटिक नर्व की है, सियाटिक नर्व की है ना। सियाटिक नर्व कॉमन पेरोनियल नर्व देता है और एक टीबियल नर्व देता है। टीबियल नर्व क्या होता है मेरा? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लेग को सप्लाई देगा, ठीक है। ओके, तो जैसे गैस्ट्रोक्लीमियस हो गया मेरा सुपरफिशियल, ठीक है। गैस्ट्रोक्लीमियस के दोनों हेड हो गए, मीडियल हेड, लेटरल हेड। प्लांटारिस हो गया सुपरफिशियल, ठीक है। और पोप्लिटियस देख इन्फीरियर, मतलब सॉरी, पोप्लिटियस में डीप डिवीजन होता है, डीप डिवीजन ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे, सोलियस को सप्लाई दे दिया इसने, ठीक है, सोलियस भी मेरी सुपरफिशियल हो गई। उसके बाद ये सब जो है डीप डिवीजन हैं, ठीक है। तो डीप डिवीजन को सप्लाई देते हुए, और इसने क्या दे दिया फिर बाद में, लेटरल प्लांटर नर्व और मीडियल प्लांटर नर्व। मीडियल प्लांटर नर्व और लेटरल प्लांटर नर्व दे देते हैं, ख़त्म। तो ये हो गया मेरा। ऑब्टूरेटर हुई क्या? नहीं हुई, ऑब्टूरेटर नहीं हुई, ठीक है। ऑब्टूरेटर खुद आएगी L3 L4 L5 से, ठीक है, एंटीरियर डिवीजन से आती है। ये ऑब्टूरेटर किसको सप्लाई, ऑब्टूरेटर फोरामेन ऑब्टूरेटर कैनाल के थ्रू आ जाती है, और किसको सप्लाई देता है मेरा? मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई देता है, ठीक है। तो मीडियल कंपार्टमेंट में क्या हो गया? लॉन्गस हो गया, ब्रेविस हो गया, पेक्टिनियस हो गया, ग्रेसेलिस हो गया, ठीक है। और कौन सा हो गया? बस यही था, तो ख़त्म। इसको याद रख सकते हैं, गो एंड लिव बेटर प्लीज़, लिव बेटर प्लीज़, ठीक है। तो अगर किसी को याद नहीं हो रही है तो ऐसे याद कर सकते हैं, लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस, पेक्टिनियस, ग्रेसेलिस। तो ये हो गई नर्व ख़त्म अपनी सारी।